आज क्लास 12th एक्सरसाइज 3.3 और क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में है ट्रांसपोज निकालना इन मैट्रिक्स का। ठीक है, देखो फर्स्ट पार्ट, देखो आपके पास कॉलम मैट्रिक्स है तो ट्रांसपोज में क्या करेंगे, कॉलम को बना देंगे रो और रो को बना देंगे कॉलम। तो आप देखिए इसका सॉल्यूशन। आपने देखो क्या करा, ये देखो आपका कॉलम मैट्रिक्स था, इसको क्या बना दिया, रो मैट्रिक्स बना दिया। डन। ठीक है, अब देखो इसका ये सेकंड पार्ट देखो जरा, 1 -1 2 और -3 रो बन जाएगा कॉलम में, मतलब 1 और -1 और 2 और 3। देखो ये 1 और -1 ये बन गया कॉलम और ये 2 और 3। डन। थर्ड पार्ट ऐसे ही कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, ए है बी है, क्या निकालना है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो देखो जरा, ये ए है मैट्रिक्स, ये बी मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज निकाल लिया। रो जो है उसको बना दो कॉलम, -1 2 3 देखो कॉलम, 5 7 9 देखो कॉलम, -2 1 कॉलम। डन। ऐसे बी का बी ट्रांसपोज निकाल लो। ठीक है, अब पहले तो कर लो ए प्लस बी का ट्रांसपोज, तो पहले ए प्लस बी कर लो, मतलब इस ए और बी को ऐड कर लो। तो -1 और -4 -5, 2 और 1 आपका ये 3 हो जाएगा। ठीक है, ये देखो ये 2 और 1 आपका 3 हो गया, 3 और ये -5 कितना हो गया, -2। ठीक है, ऐसे 5 और 1 कितना हो गया 6, 7 और 2 कितना हो गया 9, और 9 और 0 कितना हो गया 9। ऐसे लास्ट वाला हो जाएगा। अब मुझे करना है इसका ट्रांसपोज, ए प्लस बी का ट्रांसपोज। ये रो जो है ना, तीनों रो इनको कॉलम बना दो। देखो बन गए ना तीनों कॉलम, -5 3 -2 6 9 और 9 और -1 4 2। ठीक है, तो इस तरह से ये ए प्लस बी का ट्रांसपोज हो गया। अब जो मेरा ए ट्रांसपोज है और बी ट्रांसपोज है, जरा उसको भी ऐड कर लेते हैं। ये लो देखो, इनको ऐड कर लेते हैं। -1 और -4 -5, 5 और 1 6, -2 और 1 -1, 2 और 1 3, 7 और 2 9, 1 और 3 4, 3 और -5 -2, 9 और 0 9 और 1 और 1 2। डन, बराबर आ गया। अब देख लो पीछे सेम वैल्यूज है दोनों। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट अपने आप कर लीजिएगा आप। ठीक है, और अब ऐसे सेम क्वेश्चन थर्ड है तो वो भी अपने आप कर लीजिएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखो, आपके पास ए का ट्रांसपोज गिवन है, मैट्रिक्स बी गिवन है, क्या निकालना है, ए प्लस 2 इंटू बी का ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये लो आप सेकंड क्वेश्चन देखो जरा इसका एक बार। ये फोर्थ क्वेश्चन देखो, आप ए ट्रांसपोज गिवन है तो मैं क्या करूंगा, ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज कर दूंगा, ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज कर दूंगा तो मैट्रिक्स ए बन जाएगी। तो -2 3 बन गया कॉलम, 1 2 बन गया कॉलम। अब इस बी को 2 से इंटू कर दो, सारे एलिमेंट देखो 2 से इंटू हो गए। अब ए प्लस 2 बी कर दो, बस इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर दो। -2 प्लस -2 करेंगे तो -4, 1 प्लस 0 1, 3 प्लस 2 5, 2 प्लस 4 6। डन। फिर इसका ट्रांसपोज निकाल दो, रो को बना दो कॉलम, -4 1 कॉलम बन जाएंगे, 5 6 कॉलम बन जाएंगे और कॉलम बन जाएंगे रो। ठीक है, अब देखो ये फिफ्थ क्वेश्चन देखो, फॉर द मैट्रिक्स ए एंड बी वेरीफाई ए इंटू बी का ट्रांसपोज बराबर बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज हो। देखो फर्स्ट पार्ट इसका, ये मैट्रिक्स ए ये मैट्रिक्स बी है, ये दोनों के ट्रांसपोज निकाल दिए। अब तो आप समझ में आ गए होंगे ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब ए इंटू बी करते हैं तो ये रो इस कॉलम से इंटू होएगा। ये जो आपका ये जो R1 है ना, R1 ये R1 है, किससे इंटू होगा, कॉलम से। ठीक है, तो आप ये जो आपके है ना 1, इसको कर लो आप किससे, -1 से इंटू, तो आपके पास पहला एलिमेंट आएगा -1। ठीक है, अभी इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, आपका ये जो R1 है वो हो गया C1 से। अब आपका ये जो R1 है वो होगा C2 से इंटू, किससे इंटू होगा, C2 से। तो 1 को करो 2 से इंटू, देखो 2 आ गया। अब R1 को करो C3 से इंटू, तो 1 को करो 1 से इंटू, देखो 1 आ गया। अब R2 को करेंगे C1 से इंटू, -4 को -1 से इंटू करो, प्लस का 4। अब R1 को करेंगे C2 से इंटू, तो -4 इंटू 2 कितना आ गया, -8। अब R3 को करेंगे C3 से इंटू, तो 3 इंटू 1 करेंगे तो आपके पास कितना जाएगा, 3 भाई 3 को ये जो आपका R2 है वो C3 से इंटू होगा तो -4 इंटू 1 करेंगे, -4। अब R3 को करो C1 से ये 3 को -1 से इंटू करो तो -3, ये 3 को -1 से। ठीक है, 3 को आपने किससे इंटू करा है, -1 से। तो -1 से इंटू करने पर यहाँ पर कितना जाएगा आपके पास, -3 आ जाएगा। डन। अब इस 3 को आप करो 2 से इंटू, तो 3 दूनी 6। अब 3 को 1 से करो तो 3 एकम 3। डन। अब ए इंटू बी का ट्रांसपोज, अब ये जो आपका रो है ना वो बन गया देखो कॉलम, ये रो सारे बन गए देखो कॉलम। ठीक है, तो यहाँ पर ये -3 है। ठीक है, यहाँ ये -3 है। अब आप ध्यान से देखो, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज है, उनको इंटू करना है, वो निकाल चुका हूँ पीछे में। तो अब देखो R1 को करो C1 से इंटू, तो -1, R1 को करो C2 से इंटू, -1 को -4 से करा तो 4 आया। अब R1 को करो C3 से इंटू, तो -1 को 3 से करेंगे तो कितना जाएगा, -3। R2 को C1 से 2 एकम 2, R2 को C2 से -8, R2 को C3 से 6, R3 को C1 से 1 1 जा 1, R3 को C2 से R3 को
C2 से, तो 1 इंटू -4 और R3 को C3 से, तो 1 इंटू 3 3, दोनों बराबर आ गया, हेंस प्रूव्ड हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट अब अपने आप कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपकी बात हो गई, 5th क्वेश्चन तक की बात हो गई आपकी ये। अभी क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। ये मैट्रिक्स ए गिवन है और वेरीफाई क्या करना है, ए का ट्रांसपोज इंटू ए बराबर आई, मतलब आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ए 2/2 की है ना, तो आई भी 2/2 की ही होगी, ठीक है। ये आपको वेरीफाई करना है। ये देखो आपके पास ये मैट्रिक्स ए, ये मैंने निकाल लिया इसका ट्रांसपोज, ये मैंने इसका क्या निकाल दिया, ट्रांसपोज। अब तो समझ में आ गया होगा आपको ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं। अब जरा इन दोनों को इंटू करना है। एलएचएस में था ए ट्रांसपोज इंटू ए, इन दोनों ए को ए ट्रांसपोज से, ए ट्रांसपोज को ए से इंटू करना। तो पहले ये लिखो, फिर उसके बाद ये लिखना। R1 को करेंगे C1 से, कॉज एल्फा को कॉज एल्फा से कॉज स्क्वायर एल्फा प्लस, अब माइनस साइन एल्फा को माइनस साइन एल्फा से, तो प्लस का साइन स्क्वायर एल्फा। अब R2 को करेंगे C2 से, कॉज एल्फा इंटू साइन एल्फा, देन प्लस, लेकिन यहाँ लग रहा है माइनस, तो माइनस साइन एल्फा इंटू कॉज एल्फा। अब R2 को C1 से साइन एल्फा इंटू कॉज एल्फा साइन कॉज, प्लस कॉज इंटू माइनस साइन एल्फा, तो माइनस का साइन एल्फा हो गया, माइनस साइन कॉज हो गया। R2 को C2 से साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर एल्फा, फिर कॉस प्लस कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर एल्फा। तो ये दोनों होते हैं 1, ये देखो कट गए, प्लस माइनस किए तो कट गए, तो 1 0 0 1 ये आई होता है, तो हेंस प्रूव्ड हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट सेम है, अपने आप कर लीजिएगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपके पास कौन सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपके पास ये मैट्रिक्स ए है और आपको क्या प्रूफ करना है कि जो ए प्लस ए का जो ट्रांसपोज करूंगा, उसके बाद जो नई मैट्रिक्स बनेगी वो कैसी होनी चाहिए, सिमेट्रिक। तो देखो आप ध्यान से देखो जरा एक बार, ये रही मैट्रिक्स ए और ये रहा इसका ए ट्रांसपोज। भाई ये तो आपकी मैट्रिक्स ए है, ये इसका ए ट्रांसपोज हो गया, भाई रो को बना दिया कॉलम ना। अब क्या करना है मुझे, ये सिमेट्रिक प्रूफ करनी थी, मुझे क्या प्रूफ करना था, इसको सिमेट्रिक करना था। ये देखो ये है फर्स्ट पार्ट इसका, ये मैट्रिक्स ए है, ये इसका ए ट्रांसपोज है, डन। मुझे इसको सिमेट्रिक प्रूफ करना था, इसका मतलब मुझे ए को किसके बराबर प्रूफ करना था, ए ट्रांसपोज के। तो देखो दोनों सेम है, दोनों को देख लो आप सेम है। भाई ये रो थे तो कॉलम बन गए, ये रो कॉलम बन गया, ये रो कॉलम बन गया, और बराबर है तो सिमेट्रिक हो गई। अब आ जाओ, अब मुझे सेकंड पार्ट में स्क्यू प्रूफ करना है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये मैट्रिक्स ए है, ये रहा इसका ट्रांसपोज, ये देखो रो बन गया कॉलम, ये रो बन गया कॉलम, ये रो बन गया कॉलम। अब देखो ए ट्रांसपोज बराबर माइनस ए आता है तो स्क्यू सिमेट्रिक होती है। तो आप देखो ये आपका मैट्रिक्स ए थी ना, सारे एलिमेंट को माइनस से इंटू कर दो, तो ये प्लस का 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 पे कोई साइन लगता नहीं, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। देखो आप, ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का ही रहेगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये एज इट इज रहेगा 0 है। अब देख लो आप, ए ट्रांसपोज ये रहा और माइनस ये रहा, दोनों बराबर है, डन, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया अपना। 9th आप लोग अपने आप कर लीजिए, बहुत सीधा सा है, ए प्लस ए ट्रांसपोज, उसको 1/2 से करना है। अभी क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके लिए मैंने आपको ये चीज बताई थी, इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं, मतलब ये चीज सॉल्व करनी है आपको, एक ये चीज सॉल्व करनी है, दोनों को प्लस करने पर वापस से मैट्रिक्स ए बनेगी, ठीक है। तो 4 पार्ट है, इसमें से मैं आपको 10th का सेकंड पार्ट बता रहा हूं। देखो आपको, ये देखो मैंने यहाँ पर हिंट भी मेंशन कर दी है कि भाई आपके पास ये जो है ना, इसको इस तरह से एक्सप्रेस करना है। ये रहा ए, ये निकाल लिया मैंने इसका ए ट्रांसपोज, अब मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है ना। ऐड आप समझ ही जाओगे कैसे करना है, एलिमेंट को कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करना, 6 + 6 12, -2 को -2 से ऐड करा -4, 2 को 2 से ऐड करा 4, रेस्ट एलिमेंट भी ऐसे जाएंगे। तो ये आ गया, इसको आप कर दो आप 1/2 से इंटू, उसको मैट्रिक्स पी के बराबर कर दो, इसको मैट्रिक्स पी के बराबर कर देना, इस आंसर को 1/2 से इंटू कर दो। तो 1/2 से इंटू करेंगे तो सारे एलिमेंट 1/2 से इंटू जाएंगे, तो 12 को 1/2 से इंटू करेंगे 6 आएगा, -4 को 1/2 से इंटू करेंगे -2 आएगा, 4 को 1/2 से इंटू करेंगे 2 आएगा, ऐसे रेस्ट के लिए आ जाएगा। आगे ये अब पी ट्रांसपोज निकालो आप इसका, ये इसको पी मान लिया, इसका पी ट्रांसपोज निकालो, रो बना दो कॉलम, रो बना दो कॉलम, तो ये आपका पी के बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब है ये तो आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई, इसको तो छोड़ दो यहाँ पर। अब आ जाओ नेक्स्ट, ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो मैट्रिक्स ए और इसका ट्रांसपोज ये रहा, इन दोनों को माइनस कर दो। ये मैट्रिक्स ए, ये ट्रांसपोज है, 6 - 6 0, -2 माइनस, फिर -2 तो प्लस का 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, -2 + 2 0, फिर ये 2 - 2 कितना हो जाएगा 0, ऐसी रेस्ट एलिमेंट कर दो, ये तो आ गया 0। अब इसको नाम दे दो क्यू के बराबर, किसको 1/2 करके, 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज करके, तो ये क्यू मैट्रिक्स आ गई। भाई मैंने आपको थ्योरम का ही बताया ना कि भाई ये होता है, इसको इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, तो इसको मैंने पी बोल दिया, इसको बोल दिया मैंने क्यू।
वही चीज़ आप सॉल्व कर रही है, आ गया क्यू। अब इसका क्या करो, क्यू ट्रांसपोज बराबर माइनस क्यू करो। जो क्यू का आंसर आया है ना उसका ट्रांसपोज माइनस क्यू के बराबर होगा, तो क्यू मैट्रिक्स को माइनस इंटू करूंगा तो जीरो पर माइनस लगता ही नहीं है, तो क्यू का ट्रांसपोज बराबर माइनस क्यू, तो क्यू सिमेट्रिक हो गई। डन। अब पी और क्यू के जो आंसर आए उनको ऐड कर लो, तो पी और क्यू को ऐड करा तो पी मैट्रिक्स में जीरो मैट्रिक्स ऐड करूंगा तो वापस से वही मैट्रिक्स आ जाएगी। और आप ध्यान से देखो पी प्लस क्यू का जो आंसर आ रहा है ना वो मैट्रिक्स ए है जो आपको दे रखी थी, ये पूरी मैट्रिक्स ए है। और यही होता है आपको सम फॉर्म में जो एक्सप्रेस करना था ना सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के। अब इसके रेस्ट पार्ट अपने आप कर लीजिएगा। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की। 11 में है ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक का मतलब है ए ट्रांसपोज बराबर ए और बी ट्रांसपोज बराबर बी ऑफ सेम ऑर्डर, देन प्रूव दैट ए बी माइनस बी ए इज। अब इनमें से प्रूफ करना है सेम ऑर्डर, देन ए बी माइनस बी ए फाइंड आउट करना है क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है, जीरो है कि आइडेंटिटी है। ठीक है, चला देखते हैं इसके लिए क्या है। ए ट्रांसपोज बराबर ए गिवन है, बी ट्रांसपोज बराबर बी गिवन है, ए बी माइनस बी ए सॉल्व करना है तो मैंने ले लिया ट्रांसपोज। मैंने ट्रांसपोज लिया तो ये ट्रांसपोज दोनों पे लग जाएगा अलग अलग, और जब ये प्रोडक्ट पर ट्रांसपोज होता है तो अपन इसको ऐसे लिखते हैं बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज माइनस इसको लिख देंगे ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज प्रॉपर्टी से। मैंने यहाँ पर क्या करा, ये बी ट्रांसपोज बी के बराबर था, ए ट्रांसपोज बराबर था ए का, तो मैंने इनकी जगह वापस से इनको बी ए और ए बी लिख दिया। यहाँ से देखकर माइनस ले लिया यहाँ से कॉमन, तो ब्रैकेट में बचा आपके पास क्या ए बी माइनस बी ए। तो अगर हम किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं और वो उसी मैट्रिक्स के नेगेटिव के बराबर तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। डन। अब इसके बाद देखो 12th क्वेश्चन, आपके पास ए दे रखा है, आपको दे रखा है ए प्लस ए ट्रांसपोज बराबर आई और आपको अल्फा निकालना है। ये मैट्रिक्स ए हो गई, ये इसका ए ट्रांसपोज हो गया, रो बना दिए कॉलम। इन दोनों को ऐड कर लो, तो कॉज अल्फा को कॉज अल्फा से ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 कॉज अल्फा, और माइनस साइन अल्फा को साइन अल्फा से ऐड करेंगे 0, साइन अल्फा को माइनस साइन अल्फा से ऐड करेंगे 0, और कॉज अल्फा को कॉज अल्फा से करेंगे 2 कॉज अल्फा बराबर आई था। तो ये 2/2 की है तो ये भी 2/2 की होगी, I1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ये बराबर है तो इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होंगे, तो 2 कॉज अल्फा बराबर 1, तो कॉज अल्फा बराबर 1/2, और 1/2 कॉज में कितने डिग्री पर होता है, 60 डिग्री पर, तो कॉज अल्फा बराबर कॉज 60 डिग्री, तो अल्फा बराबर π/3। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको पसंद आए मेरा वीडियो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।